भाइयों बहनों, उड़ीसा की धरती भगवान जगन्नाथ की धरती है। यह धरती इस क्षेत्र के आम नागरिकों के परिश्रम का, उनके पुरुषार्थ का, जिन्होंने अपने परिश्रम के माध्यम से उड़ीसा को आधुनिक उड़ीसा बनाने का एक संकल्प लिया है और उस रूप में यहां पर अपने स्वयं की चिंता के बगैर आज उड़ीसा को नए उड़ीसा के रूप में प्रस्तुत करने के जिस संकल्प के साथ आप सब बढ़े हैं, सचमुच करवट लेता हुआ उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के इस भगवा ध्वज के साथ एक बार पुनः विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक आवाज है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर जब भी हम लोग जहां कहीं भी जा रहे हैं, लोगों के मन में एक ही बात सुनने को मिल रही है और वह बात है, इस देश के अंदर भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत बनाना है तो मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना होगा। और उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबकी एक आवाज है और वह आवाज है मोदी, मोदी, मोदी की। भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी की आवाज अचानक नहीं आई है। ये मोदी की आवाज इसलिए निकल रही है क्योंकि मोदी ने वो करके दिखाया जो कांग्रेस के लिए, बीजेडी के लिए, टीएमसी के लिए नामुमकिन था। मोदी ने उसे मुमकिन बनाया है क्योंकि आज से 5 वर्ष पहले इस देश के करोड़ों गरीबों के पास सिर ढकने के लिए छत नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रत्येक व्यक्ति को एक एक आवास देकर के करोड़ों लोगों के पास अपने घर में शौचालय नहीं था। उन 9.5 करोड़ परिवारों को एक एक टॉयलेट देकर के 7 करोड़ गरीब महिलाओं के पास अपने घर में एलपीजी का रसोई सिलेंडर नहीं था, रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवा करके 4 करोड़ परिवारों के पास अपना विद्युत कनेक्शन नहीं था, उन्हें विद्युत का कनेक्शन देकर के लघु और सीमांत किसानों में 12.5 करोड़ परिवारों को 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के और गरीबों के पास अपना बैंक का अकाउंट हो। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 37 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खोल करके 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खोल करके और इस देश के अंदर हर गरीब को बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए की वार्षिक
सहायता स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करवा करके जो एक बड़ा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जो कार्य कांग्रेस और बीजेडी के लिए संभव था, नामुमकिन था, आज वो मुमकिन हुआ है। इसलिए क्योंकि मोदी हैं तो और मोदी जी ने इसे मुमकिन किया। इसका परिणाम है पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है और वो आवाज है मोदी 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 की। हर व्यक्ति मानता है आज मोदी जी के कारण आपके उड़ीसा में 2 स्मार्ट सिटी मिलती है और मैं अभिनंदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जोयल ओराम जी का, जिनके कारण राउरकेला भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। भाइयों बहनों, राउरकेला का ये हवाई अड्डा, पहले यहां पर बहुत छोटा सा टर्मिनल था, आज एक बड़ा टर्मिनल बनने जा रहा है और बड़ा टर्मिनल बनने के बाद उड़ान योजना के अंतर्गत जब राउरकेला का ये एयरपोर्ट जुड़ेगा तो सचमुच हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। इसे साकार करने जा रही है मोदी की सरकार। भाइयों बहनों, यहां पर ब्राह्मणी नदी पर द्वितीय सेतु के निर्माण का कार्य भी जिस प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने किया है, वह यहां के लोगों के आवागमन को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य हो रहा है। साथ साथ यहां पर इस्पात जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में निर्माण के कार्य को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, सुपर स्पेशलिटी की सुविधा राउरकेला और आसपास के लोगों को राउरकेला में ही प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ अमृत योजना के अंतर्गत राउरकेला के विकास के लिए की गई योजनाएं, एकलव्य योजना के अंतर्गत सुंदरगढ़ के प्रखंड में एकलव्य विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है, 4 आवासीय विद्यालय बनकर के तैयार हैं और शेष अन्य के कार्यों पर जिस युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ है, हमारे आदिवासी बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख करके देश के अच्छे प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के अपनी प्रतिभा और क्षमता का लाभ देश को देंगे। यह एक कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी कार्य अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो कार्य हुआ है, यह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी और तब कांग्रेस की सरकार के समय चीन भारत की सीमा में घुसता था, पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता और पाकिस्तान ने अगर आतंकी घटनाओं को कहीं प्रेरित करने का प्रयास किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पुलवामा की घटना का जिस तरीके से जवाब दिया गया, पाकिस्तान के अंदर घुस करके न केवल आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तान की कमर तोड़ करके रख दी। यह कार्य भी कोई कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वर्तमान सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही यह कार्य संभव हो पाया है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के विकास के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्य करने वाला राजनीतिक दल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हो या बीजेडी अपने नकारात्मक, अपनी अकर्मण्य सोच के कारण
अपनी देशद्रोही सोच के कारण, आतंकवाद और नक्सलवाद के प्रति नरम रवैया अपनाने के कारण, भारत विरोधी गतिविधियों के प्रति नरम रुख अपनाने के कारण आज आपके सामने हैं। इनके पास अपना विकास का कोई एजेंडा नहीं, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए कोई एजेंडा नहीं। ये केवल और केवल अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेंगे, और जीरो टॉलरेंस का मतलब आतंकवाद की नींव जहां होगी वहां घुस घुस करके आतंकवादियों को ठिकाना लगाने का कार्य करेंगे। यह कार्य कोई कर सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह राउरकेला का क्षेत्र सचमुच सुंदरगढ़ का क्षेत्र है, और सुंदरगढ़ी में इस क्षेत्र को जैसा नाम है उस नाम के अनुरूप बनाने का कार्य हम सबको श्री जयलोराम जी के नेतृत्व में बनाने के लिए कार्य करना होगा। और इस दिशा में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने विगत बार भी श्री जयलोराम को भारी मतों से चुनाव जिता करके यहां से भेजा है। भाइयों बहनों, लेकिन जितना विकास का पैसा केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उड़ीसा को दी, उस पैसे का उपयोग बीजेडी के नेतृत्व की सरकार ने उड़ीसा के अंदर नहीं किया है। वे पैसे का उपयोग नहीं करते हैं। यहां की सरकार अनेक घोटालों में लिप्त है, चाहे वो चीट फंड का घोटाला हो, चाहे वो यहां का खाद्यान्न घोटाला हो, चाहे वो यहां के लोगों के हकों को मारने वाला, यहां के लोगों गरीबों को मिलने वाला आवास का हो, या टॉयलेट की योजना हो, या आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की बीमा का कवर देने की बात हो। बीजेडी की नवीन बाबू की सरकार पूरी तरह फ्लॉप हुई है इन योजनाओं को लागू करने में। इसके लिए आवश्यक है जैसे मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनेगी, ऐसे ही भुवनेश्वर में भी बीजेपी के नेतृत्व की सरकार बननी चाहिए। उड़ीसा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, और उड़ीसा के संसाधनों के बल पर ही पूरे देश के अंदर समृद्धि आती है। लेकिन उड़ीसा के अंदर इन संसाधनों का उपयोग उड़ीसा के विकास के लिए, उड़ीसा की समृद्धि के लिए, और उड़ीसा की समृद्धि के बाद भारत की समृद्धि के लिए लगाया जाना चाहिए। और यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आने का मतलब दिल्ली और उड़ीसा में जब एक साथ एक पार्टी की सरकारें होंगी, डबल इंजन की ये सरकार उड़ीसा के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, और एक नए उड़ीसा के निर्माण के लिए हम सब कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो जय जगन्नाथ की बात करते हैं। जगन्नाथ का भात और सबके साथ, और वही स्थिति है जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी ने कहा, सबका साथ और सबके विकास का। ये सबका साथ और सबके विकास का जो भाव है, ये बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का। आपने देखा होगा हमने रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की, कोई भेदभाव नहीं किया। उड़ीसा के अंदर अगर बीजेपी की सरकार होती, हर गरीब को मकान मिल गया होता। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिल गया होता। उड़ीसा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार होती तो यहां के हर नौजवान के हाथ में रोजगार होता,
और उड़ीसा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो उड़ीसा के अंदर नक्सलवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया होता। उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लग गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, बीजेडी की सरकार कभी भी इस पर ध्यान नहीं देती है। उसे गरीबों की चिंता नहीं, उसे यहां के किसानों की चिंता नहीं, उसे यहां पर नौजवानों की चिंता नहीं, उसे महिलाओं की चिंता नहीं। और यही कारण है कि दिल्ली से आने वाला पैसा ईमानदारी के साथ यहां के गरीबों के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां की महिलाओं के लिए खर्च नहीं हो पा रहा है। और भाइयों बहनों, इसके लिए उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा के अंदर भी बने। जोएल ओराम यहां से राउरकेला में फिर से आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और एमएलए के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में भारतीय जनता पार्टी ने श्री जगबंधु बेहरा, श्री निहार राय, श्री शंकर ओराम को अपने प्रत्याशियों के रूप में आपके बीच में भेजा है। मेरी आप सबसे अपील है, जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से छोड़ करके वह केरल भाग गए, ऐसे ही भाइयों बहनों, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं 4 पीढ़ी की अपनी संसदीय सीट छोड़ करके वह केरल के लिए प्रस्थान कर गया हो, उस पार्टी के अन्य लोगों का क्या हाल होता होगा आप अनुमान कर सकते हैं। और वही स्थिति आज आपके सामने है। यहां पर नवीन बाबू भी अपनी परंपरागत सीट को छोड़ करके दूसरी सीट पर चले गए हैं, जहां का नेता ही स्वयं अपनी जीत के लिए आश्वस्त न हो, वहां पर उस पार्टी का भगवान ही उसका मालिक हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं हो सकता है। और यही कहने के लिए हम सब आज आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके पास विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर के आई है, जो आपकी समृद्धि के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए और भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तन्मयता के साथ आपको एक नई ऊंचाइयों की ओर, एक नए उड़ीसा के रूप में आप सबको एक नए भविष्य की ओर ले जाने के लिए आपके सामने आई है। और मेरा आप सबसे अपील होगा, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में जो प्रत्याशी दिए हैं, ये सभी प्रत्याशी पूरी तन्मयता के साथ आपका कार्य करने के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने श्री जोएल ओराम जी के कार्य पद्धति को देखा होगा, वे केंद्रीय मंत्री भी हैं। जनजातीय विकास के लिए, वनवासी क्षेत्र के विकास के लिए पूरे देश के अंदर उन्होंने जो कार्य किया है वह बड़ा ही अभिनंदनीय रहा है। और आज श्री जोएल ओराम जी के कारण आपका राउरकेला स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है और उनके कारण आज आपका यह राउरकेला का एयरपोर्ट विकसित होने जा रहा है। यहां पर स्मार्ट सिटी में बना हुआ जनरल हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित होने जा रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में भी होगी, जोएल ओराम आपके सांसद होंगे, तो याद करिए कितना विकास उड़ीसा का होगा। उड़ीसा के इस विकास को ध्यान में रख करके हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा भी, आपकी समृद्धि की गारंटी भी ले रही है। और इस दृष्टि से आज भारतीय जनता पार्टी आप सबसे अपील करने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार फिर से बनेगी
कश्मीर में धारा 370 हम समाप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट घोषणा की है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर घुस करके भारत की व्यवस्था पर चोट पहुंचा करके भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उन लोगों को निकाल बाहर करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, अगर हमारी सरकार बनेगी, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम संवैधानिक दायरे में उस मार्ग को प्रशस्त भी करेंगे। भाइयों बहनों, आपने अभी हाल ही में प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ के भव्य आयोजन को देखा होगा। कितनी भव्यता के साथ आयोजन किया गया था। आपने देखा होगा उस आयोजन में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर पधारते हैं और गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किया,